वापस खेल शुरुआत रहेगा दूसरे पहले इनिंग का। तमाम दर्शकों को फिर से हार्दिक स्वागत इस मैच के बारे में। आज बाबूराव नहीं है देसाई, लेकिन भाई बाबूराव आपकी याद तो अभी भी आ रही है मैदान में। उनके साथ आज नया युवा लड़का जो कि साथ देता हुआ अब मेवन मेवन आपका स्वागत मैच के दरमियान। हमारे विराट तेंदुलकर अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं स्कोरिंग कार्ड पर, बिल्कुल धन्यवाद सभी का स्वागत के कैमरामैन से लेकर सभी लाइनमैन जो युवा लड़के हमारे हैं उनको भी नमस्कार, क्योंकि उनकी भी भूमिका इस प्रतियोगिता में अहम रहती है। अशोक ने एक तीन मतलब आज ये लगभग और एक दिन जहां पर लाइनमैन की भूमिका बहुत खूबसूरत है और युवा लड़कों की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन चलिए शुरुआत गेंदबाजी में कौन रहेगा। स्ट्राइक पर रहेगा हमारे साथ जो कि संजय तड़ेकर, जो कि इस वक्त मैच में संजय, और दूसरे हैं कि जो कि भारत अर्कस, ये जोड़ी मैदान पर। और शुरुआत में गेंदबाजी का मोर्चा मतलब प्रारंभिक पहला और ओके इनिंग शुरू का इशारा, पावर प्ले का पहला ओवर और गेंदबाजी करेंगे साथ से सामने से विश्वजीत ठाकुर। ऑफ टर्न के बाहर रखा, पीछा क्या गेंद का, हालांकि गेंद बहुत ज्यादा बाहर निकली। वाइट के साथ इशारा निकला अपने बिल्कुल टीम के खाते में, मतलब खाता खुला के टीम का। जबकि एक पर पहली गेंद थोड़ी सी लाइन से भटके, बहुत तेज करने का इशारा वहां पर था उनका इरादा, लेकिन गेंद काफी बाहर कर बैठे। और विश्वजीत की पूरे प्रतियोगिता में उनकी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली और आज उम्मीद है उनकी टीम को कि वही देखने को मिल सकती है। और इस बार ऑप्शन के बाहर कट किया, हवा में रखा गेंद को, पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है और सीमा रेखा से बाहर निकलती 4 रन के लिए। बिल्कुल एक तेज गेंद ऑप्शन के बाहर थी और उसको सिर्फ हवा में ही रखा। टेनिस क्रिकेट हमारा एसपीएल 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 हाँ हाँ एसपीएल। गोवा की शान। ओह फिर से अच्छी लाइन, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखा गेंद को और हल्की सी गेंद उछाल लेती भी, कुछ ज्यादा नहीं उछाल वहां पर था, लेकिन बिल्कुल परखा नहीं वहां से। और शायद पहली गेंद पर लगभग 5 रन बने एक वाइट के स्टोवे के साथ। उसके बाद लगा ये और लगभग 15 रनों का हो सकता है, लेकिन गेंदबाज की अच्छी वापसी की शुरुआत की। अगली 2 गेंदों पर अपनी वापसी करते, बहुत अच्छी बढ़िया बॉलिंग, लगातार 2 गेंदें डॉट निकलती हुई। ओ फिर से गेंद, इस बार नीचे रहती हुई गेंद, शायद ये अकस्मात बहुत बार देखने को मिला है। कुछ गेंदें अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर रही है, एकदम से बाउंस हो रही है, जो अमूमन समझ नहीं सकते बल्लेबाज। और ये गेंद बिल्कुल नीचे, मतलब ये गेंद कहीं पर भी सवाल कर गई मैदान में कि जिस तरह से गेंद नीचे रहेगी और ऊपर रहेगी तो शायद कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहेगा मैदान पर कि गेंद कब नीचे रहेगी कब ऊपर, तो उसके जवाब में शायद बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन शायद उस वक्त अगर सेट हो जाएगा तो उसे परख सकते हैं मैदान में, मतलब अच्छी खेल देखने को मिलेगा। ओ क्या शॉट लगा ऑन साइड पर, स्करलेग सीमा रेखा से ऊपर गेंद और जाएगी बहुत दूर 6 रन के लिए। सिर्फ टाइमिंग देखा कितनी बढ़िया, एक बहुत बढ़िया एक फ्लिक का शॉट मैदान पर, एक उम्दा मैदान में और छक्के की। ओ इस बार हवा में गेंद खड़ी हो गई, शॉट मिड ऑफ के खिलाड़ी के लिए मौका रहेगा और इस कैच को लेते हुए। अभी कुछ पल लग ही रहा था कि संजय तड़ेकर जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मैदान पर सेट हो सकते तो काफी बड़ा स्कोर रखेंगे सामने, लेकिन अगली पल शायद एक शॉट हवा में गेंद खड़ी हो गई और पहला विकेट निकला विश्वजीत को मैदान पर और टीम का टोटल पहुंचा है जबकि 11 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर।
अब नया बल्लेबाज जो कि इस मैच में शंकर गांवकर जो कि इस मैच में स्ट्राइक पर रहेगा और गेंदबाजी के मोर्चे पर तब्दीली रहेगी कि एक और समाप्त 11 पर 1 विकेट के नुकसान पर आज पहले बैटिंग करती मैदान पर सनराइज सांगेम टीम इस मैच में। अब सुल्तान खान के हाथ में मोर्चा संभालने के लिए सुल्तान खान जो कि ऊंचे गज का गेंदबाज। ओह, पहली गेंद रिवर्स मारने का प्रयास किया वहां पर चूके और बिल्कुल शुरुआत की पहली गेंद थी इनकी, शायद उस वक्त मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल निर्णय अच्छा था, लेकिन गेंद बल्ले पर लगती तो शायद तो ये रन बन जाते। पावर प्ले के ओवर्स में आप सिर्फ फील्डिंग सर्कल को ही पार करना होता है आपको और उसे ही पार करने का प्रयास करना पड़ेगा। ओह, इस बार ठोस नहीं लगी बल्ले पर, शायद हाना हाना पहले जरूरत थी। खिलाड़ी निकला जो कि लेग स्लिप पर, हालांकि वहां पर एक रन निकलता हुआ अपना खाता खोला शंकर ने और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर 12 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धि विनायक उसगांव टीम आज टॉस पहले जीती गेंदबाजी करती हुई, उसके जवाब में सनराइज सांगेम टीम आज बैटिंग करती है मैदान में। और इस बार ठोस लगी है गेंद हवा में जोड़े मौजूद है फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑन पर और 10-12 कदम पीछे दौड़कर उस कैच को लगभग पहले प्रयास में लेने का प्रयास, आखिरकार आंखें जो कि बिल्कुल मैं कहूंगा थोड़ी सी पलके झुकी, वहां पर जजमेंट चुका, वहां पर गेंद छूटी और विजय पावले के हाथ से पहला कैच छूटा हुआ। शायद आसान नहीं होता ऐसे कैच पीछे दौड़कर लेना, मैं कहूंगा अच्छा प्रयास भी कि आखिर तक पहुंच चुके थे, शायद लेना आवश्यक रहता था कि एक विकेट मिल जाता, लेकिन 2 रन के 7 रन गति। ओ बिल्कुल अच्छा हल्का सा अपील, हालांकि नॉन स्ट्राइक पर थ्रो होगा और यहां पर ये मौका रन आउट का विकेट निकला और आउट। क्या फील्डिंग, क्या एफर्ट दिखाया वहां पर, क्योंकि जिस अंदाज में आपने फॉल्स में गेंद को उठाया ना वहां से डायरेक्ट हिट लगी है और ये पहला विकेट इस ओवर में रन आउट के रूप में टीम का टोटल 14 पर निकला और 14 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर आज सनराइज सांगेम टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। सुल्तान खान का एक अच्छी फील्डिंग, अपने फालतू में एक रनआउट का विकेट, एक बहुत खूबसूरत खेल और साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये मैच बिल्कुल अच्छा, क्योंकि जिस अंदाज में आज रनआउट हो चुके हैं खिलाड़ी, शंकर जो कि आउट हो गया वापस, शंकर मैदान पर, गांवकर जो कि आउट रनआउट के रूप में, अब नया खिलाड़ी मोर्चे पर जो कि रहेगा। पुष्पशील देसाई जो कि अब रहेंगे नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर अभी भी डटा हुआ मैच में जो कि इस वक्त इस मैदान पर। ओ इस बार सीधे बल से शॉट, मिड ऑफ का खिलाड़ी तेज दौड़ कर कॉल, अच्छा यहां पर भी लगभग संकट में भारी हो सकते हैं, हालांकि बैकअप देखे कितना बढ़िया वहां पर, एक खूबसूरत बैकअप मैदान पर, किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता वहां पर जो कि स्क्वायर लेग फाइन लेग पर जाकर उठा पाना, उस गेंद को रोक पाना, अन्यथा वहां पर और रन खर्च हो सकते थे, लेकिन बैकअप ठीक ठाक निकला, 1 रन निकला और भरत जब तक नॉन स्ट्राइक पर पहुंच पाता, टीम का टोटल स्कोर 15 पर पहुंचा है मैदान में। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। अब सामने से पुष्पशील जो कि देसाई मैदान पर इस वक्त नए खिलाड़ी के रूप में स्ट्राइक पर रहेंगे मैच में और उनके लिए पावर प्ले का ओवर है, मतलब हाथ खोलने के मौके उनके पास भी रहेंगे इस मैच में। और इस बार हवा में शॉट, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर और गेंद वन बाउंड सीमा रेखा से लगभग बाहर 4 रन, लेकिन बढ़िया प्रयास वहां पर, ऊंचे कद के खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या प्रयास किया वहां पर, उनका हाथों से अगर लगता है अंदर की तरफ जाती तो कम से कम मैं कहूंगा 2-3 रन बच जाते, लेकिन बढ़िया फील्डिंग।
लगभग 19 रन मैदान पर बना चुकी टीम और अब वापस मोर्चे पर गेंदबाज। जिग्नेश पटेल जो कि गुजरात से मैदान पर आज यौन राज्य में पहुंच चुका है, एक अच्छी बॉलिंग करते हुए मैदान पर दिखाई दे पहले उस प्रतियोगिता में। और इस बार बढ़िया गेंदबाजी पहले इनिंग में, इससे पहले मैच में भी शायद मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जड़ में थी ये गेंद, खोद के निकाला उस गेंद को, लेकिन वहां से रन नहीं मिलेंगे। जिग्नेश पटेल जो कि बिलोंग करते गुजरात से, अब बहुत से खिलाड़ी गुजरात से यहाँ पर मैदान पर पहुंच चुके हैं। ओ ऑफ स्टंप के बाहर निकली गोली गेंद, थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलती, शायद स्लॉक स्विप थोड़ा सा करने का प्रयास भी कर रहे थे वो, लेकिन चूंकि वहां से और बिल्कुल अच्छी बॉलिंग के जिस अंदाज में गेंद जा रही ना, वहां से पढ़ पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल लग रहा है। यही होता है इस मैदान में, बहुत अच्छी बॉलिंग। और इस बार ऊपर की बल्ले पर ठोसने लगे, हालांकि विकेट कीपर दौड़ कर गए और बिल्कुल स्लिप पॉइंट पर जब तक इनको विकेट कीपर दौड़ते शायद उठा पाते रन लेने के आसार समाप्त मैदान पर। बहुत खूबसूरत बॉलिंग का नजारा मैदान पर। लेकिन इस वक्त यहां से लेकर टीम को अच्छी बैटिंग भी देखनी पड़ेगी, अच्छी बॉलिंग भी, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा आज। हर टीम का, जिस टीम का आज सब कुछ अच्छा रहे, मतलब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, वो टीम आज बहुत कार्य अच्छा करेगी। 19 इस बार फिर से आगे, इस बार बल्ले पर तो लगी है शायद एक वहां पर स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है एक रन के लिए, और एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची, जबकि 20 रन पर। जिग्नेश पटेल वापस मोर्चे पर गेंदबाजी के, अब स्ट्राइक पर रहेंगे। पुष्पशील मैच में पुष्पशील देसाई जो कि अभी भी स्ट्राइक पर डटे एक चौवे की मदद से इस मैच में। और इस बार हवा तो निकली ठोस, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई। मिड ऑफ का खिलाड़ी जाकर दौड़कर उस कैच को लपक पाता, एक खूबसूरत कैच मैदान पर, और शायद विकेट निकला तीसरा मैदान पर। 3 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर इस वक्त जो कि सनराइज की टीम पहले बैटिंग करती। तीन विकेट शुरुआत के निकल चुके और जिग्नेश पटेल के खाते में पहला विकेट उसके खाते में निकलता बा। एक विकेट अपने खाते में लगाता हुआ जिग्नेश, और अब नया बल्लेबाज मैदान पर। स्वप्नेश वेळे जो कि इस मैदान पर और इस बार फिर से हवा में शॉट, गेंद खड़ी मैदान में, और शॉर्ट कवर पर एक खूबसूरत कैच मैदान पर। और मैं कहूंगा यहां से थोड़ी सी वापसी गेंदबाजों की भी, कि लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट निकले मैच में, और टीम थोड़ी सी अब संकट में। जिग्नेश पटेल का ये ओवर लगभग बहुत खूबसूरत, जिस ओवर में 2 जो कि मैच में, और शायद विकेट निकल चुके हैं लगातार 2 विकेट, थोड़ा सा संकट में ढकेलते हुए। और अभी भी 18 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस जो कि शायद नहीं, बिल्कुल नया गेंदबाज रहेगा। हाँ, विजय पावले जो कि गेंदबाजी करेंगे मैच में। अभी तक बहुत खूबसूरत जो कि वापसी गेंदबाजों की, जिग्नेश पटेल के ओवर में सिर्फ 1 रन और 2 विकेट, वहां से वापसी एक पकड़ लेते हुए गेंदबाज। ओह, बहुत तेज गेंद निकले, हाथ बल्ला भी उतना ही तेज घुमाता, गेंद अतिरिक्त तो उछाल देती भी,
और गुडलेट स्पॉट पर थोड़ी सी गिर चुकी थी, वहां से उछाल लिया गेंद ने एकदम से। और कुछ गेंद इस प्रतियोगिता में देखिए अमूमन उछाल लेती है और कुछ नीचे भी रहती है, और शायद उसका कारण यह है कि पिच आज बहुत खूबसूरत काम कर रही है गेंदबाजों के लिए लगातार। मतलब काफ़ी मैचेस में अशोक ने चेस करना आसान नहीं था। ऐसे मैचेस हमने बहुत बार देखे इस प्रतियोगिता सांगेम प्रीमियर लीग में। और वापस जो कि विजय पाउले मोर्चे पर। और इस बार हवा में शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, फील्डर वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान में। और 2 रन के साथ साथ इस वक्त रन गति मैदान पर पहुंची, जबकि 22 पर टोटल इस मैच में। जबकि पहले बैटिंग करती हुई सनराइज सांगेम टीम 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर मौजूद है, इसमें कि पॉइंट पीछे रखा है, कवर पीछे रखा है, एक गली, एक स्लिप, एक शॉट मिड ऑफ। इस वक्त ये फील्डिंग ऑफसाइड पर और अच्छी बॉलिंग मैच में। ओ बहुत तेज गेंद निकली, और यहां पर गेंद निकली लगी स्टंप पर है शायद, और ये आउट। बल्लेबाज रहेगा स्ट्राइक पर शुभम गांवकर मैदान पर। और इस वक्त मैं कहूंगा यही कि विजय पाउली की एक बहुत तेज गेंद मैदान पर पल भर में ही बिल्कुल फैसला कर गए कि वहां पर क्या हुआ। जब तक बल्लेबाज समझ पाते, गेंद बिल्कुल स्टंप पर जाकर लगी और विकेट निकला। और एक मैच में 5 विकेट, आधी टीम वापस जा चुकी मैदान से बाहर। ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से गेंद को खेला गली पर, जहां पर फील्डर मौजूद है, प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन बैकअप भी देखिए मिड विकेट से कितना बढ़िया खूबसूरत बैकअप। अशोक ने एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन देखे किस तरह से गली का खिलाड़ी ने थ्रो किया वहां पर नॉन स्ट्राइक पर। हालांकि निशाना लगता तो 19-20 का था मामला ये, लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी जैसे गली पर गई गेंद अपने कदम आगे बढ़ाकर बिल्कुल तीसरा सर्कल के अंदर गेंद को उठाया गया वापस। मतलब देखिए दूसरा रन लेने का भी मौका नहीं मिलेगा आपको, हर वो चांस नहीं छोड़ते जो चांस आपको एक मैच में मौका दे जाए। और उसी के लिए ये टीमों ने बहुत अच्छा कार्य, और वही कुछ आप एक युवा अगर दर्शक इस मैच को देख रहे हैं या खिलाड़ी, तो उसको सीखने के लिए बहुत कुछ है इस प्रतियोगिता में जो आपको सीख कर जा सकते हैं। लेकिन टीम का टोटल अभी भी 23 पर ही पहुंचा है अब मैच में, और खेल चलता हुआ इस वक्त तो 4 ओवर का। विजय जो कि इस वक्त पाउले कुल मिलाकर अभी तक एक विकेट अपने खाते में 3 रन खर्च करते हुए, अभी उनकी गेंदबाजी समाप्त नहीं हुई है। साइड को अपने चेंज कर दिया इस वक्त दाई और बाई की अब मात्र जोड़ी मैदान पर। संजीत नाइक जो कि ओ इस बार बिल्कुल तेज गेंद अतिरिक्त तो उछाल के साथ निकली गेंद, शायद क्या वहां पर हुआ ये यहाँ से बताना आसान नहीं होगा। गेंद पहले शरीर पर लगी या फिर बल्ले पर लगकर शरीर पर लगी। क्या होता है कि अमूमन कभी हम चूक भी जाते हैं, लेकिन शायद लगा कि यहाँ से लेकर शायद पहले शरीर पर लगी गेंद। और लगभग इस तरह से बिल्कुल मैच में ऐसा लग रहा है कि कुछ बातचीत नौस्टा के खिलाड़ी ने की जाकर और कहा कि भाई हौसला, ये सही सोच, हौसला देना बहुत आवश्यक रहता है किसी खिलाड़ी को। और वही नौस्टा के खिलाड़ी जाकर हौसला दिया कि भाई डरिए मत, मैदान पर खेल चल रहा है, इसके बाद भी कुछ मौके हैं, वहाँ पर भी आप रन बना सकते हैं, बस आप यहाँ पर रुकिए पल भर के लिए। शायद वो सोच सही थी, थोड़ी सी गेंद लगी जरूर है। ओ इस बार नहीं, स्टंप को उखाड़ दिया मैदान पर और बिल्कुल एक विकेट निकला। एक बहुत तेज गेंद मैदान पर, और इसी के साथ और एक विकेट निकला। 6 विकेट के नुकसान पर सनराइज जो कि सांगे टीम पहले बैटिंग करती, अभी तक 23 पर पहुंचा मैच में टोटल, और समाप्त हुआ चौथा। और लगभग मैच में यही कहूंगा अशोक ने कि अभी भी 12 गेंदों का मतलब खेल बचा है, और कम से कम 4 शॉट मैदान में जो आपको 50-55 तक लेके जाएंगे इस मुकाबले में, वो काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ दूसरे ओर से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैच में।
थोड़ा सा मैं कहूँगा पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल के बिल्कुल पास खड़ा था। कुछ पल हवा में गेंद जरूर थी लेकिन उससे थोड़ी सी आगे निकली। हालांकि रन वहां पर जरूर निकलेंगे, सिंगल सिंगल के साथ तब रन गति मैदान पर पहुंची मैच में। 24 समीर अब रहेंगे इस वक्त नए खिलाड़ी के रूप में। और गेंदबाजी के मोर्चे पर जिग्नेश पटेल वापस गेंदबाजी करते हुए। और इस बार मिस टाइम, हवा में गेंद और मिड ऑफ पर एक मौका, मैच में एक आसान सा मौका और ये आउट मैदान पर। और एक विकेट निकल, लगातार विकेट निकलते शुरू के पहले दो ओवर का खेल लगभग अच्छा था, लग रहा था सभी को कि मैच में कुछ बड़ा रन रेट रहेगा, मतलब सामने 50-55, लेकिन नियर अंतराल में विकेट निकलते गए। और उसी को मैं कहूँगा जिग्नेश पटेल पहले लगभग 2 विकेट उन्होंने लगातार निकाले आखिरी कुछ 2 गेंदों पर। उसके बाद 1 रन खर्च किया, उसके बाद फिर से विकेट निकला और उनके नीचे 3 विकेट अभी तक। और रन अगर यहाँ से बताना तो सिर्फ रन उन्होंने खर्च किए मात्र 2। मतलब क्या गेंदबाजी की, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। उस विजय पावले ने लगभग 2 ही विकेट निकाले, सिर्फ 3 रन खर्च किए। और कुछ इस तरह से जब एक पार्टनरशिप बनते हैं ना, तब कहीं पर भी जाकर ये टोटल अच्छा लगेगा। लेकिन नियर अंतर में विकेट निकलते जा रहे हैं, सामने से प्रेशर बन रहा है मैदान पर और इस प्रेशर को शायद कंधों पर उठाना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी का बोझा अब थोड़ा सा बिल्कुल भारी हो चुका है। 7 विकेट के नुकसान पर, टोटल 24 पर। ओ लगी है विकेट कीपर के बिल्कुल पैर पर थोड़ी सी लगी है और बिल्कुल विकेट कीपर देखिए ये बताता हुआ दिखाता हुआ कि भाई ये 22 का रन मिलेगा, लेकिन ये एहसास उसको भी पता चला कि भाई जोरदार लगी है गेंद। भाई ये क्रिकेट का हिस्सा है ये, क्योंकि यहाँ से अगर विकेट कीपर काम करेगा ना तो उसका काम बेहतर, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं इंटरनेशनल में विकेट कीपर के उंगलियों को ज़्यादा चोटें होते हैं क्योंकि उनकी पट्टियाँ ज़्यादा बनी होती है, इसका कारण कि विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा काम रहता है उनका। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी और बाहर की तरफ निकली गेंद। आउट स्विंग से कहा जाता है, बहुत बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग और शायद उस बाहर जाती हुई गेंद को समझ नहीं सके। और कुछ गेंदे बिल्कुल भूल भुलैया हो चुकी है बल्लेबाजों के लिए भी, समझ नहीं पा रहे और पढ़ नहीं पा रहे, आसान नहीं होगा बैटिंग करना। ओ ये फुल टॉस, सही सोच वहां पर, हल्का से जरूर खेला, शॉर्ट मिड ऑफ का खिलाड़ी मौजूद जरूर है। सिर्फ एक शॉट में गैप में खेलते तो रन और मिल जाते, लेकिन एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ काफी देर के बाद रन गति और एक बार बढ़ती हुई, जबकि 26 पर। एक खूबसूरत माहौल मैदान पर इस सांगेम प्रीमियर लीग का। ओह बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल जड़ में, सिर्फ लाइन थोड़ी सी बाहर रखी थी और लगभग समाप्त हो चुका है खेल, समाप्त हो चुका है 5 ओवर का। 5 ओवर समाप्त, 26 पर पहुंचा है टोटल, 7 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी के रहेंगे राजेश सोरटे, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। 5 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उनमें से 4 गेंदबाज इस्तेमाल हो चुके हैं मैदान में और अंतिम और राजेश सोरटे के हाथों में, मतलब दीप्तेश जो कि इस वक्त मैच में स्ट्राइक पर रहेगा, पालकर। अंतिम ओवर में उम्मीद रहेगी कि बड़े शॉटों की। ओह बहुत तेज गेंद निकली, कुछ समझ, गेंद को हल्के से बिल्कुल स्लिप में धकेलने का प्रयास कर रहे थे वो, शायद गेंद बल्ले पर बाहर हिस्से में लगती तो हवा में स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन स्लिप और गली के बीच में जो गैप है ना, वहां से अगर गेंद निकल जाती तो शायद रन बन जाते, लेकिन उतना नहीं हुआ। गेंद जब तक बल्ला लाइन तरफ पहुंचे, गेंद वापस जा चुके विकेट कीपर के हाथ में। राजेश वापस मोर्चे पर गेंदबाजी के। और शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर पुल किया गेंद को, हालांकि पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, मिड विकेट का खिलाड़ी, स्क्वायर लेग सीमा का खिलाड़ी दौड़ कर निकले जरूर 2, लेकिन देखिए बैकअप कितना बेहतरीन। एक वहां से भी बहुत विकेट कीपर को गेंद नहीं मिली वहां से, लेकिन तब तक बैकअप ठीक ठाक था, 2 रन और मिलते हुए और 2 रन के साथ साथ
28 पर पहुंचा मैच में टोटल 7 विकेट के नुकसान पर। आज सनराइज सांगेम टीम पहले बैटिंग करती इस मैच में टॉस हारने के बाद। और सीधे बल से डाउन द ग्राउंड एक बहुत खूबसूरत शॉट, हालांकि वहां पर भी 2 रन मिल सकते हैं। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ की सराहना करनी पड़ेगी। इस दौड़ के साथ 2 रन बनते हुए और 2 रन के साथ 30 पर पहुंचा मैच में टोटल। सिद्धिविनायक उसगांव टीम ने आज पहले टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। गेंदबाजी करते वक्त बहुत कुछ अच्छा कार्य किया। पावर प्ले के ओवर्स में भी विकेट चटकाए और नियत अंतराल में बहुत से विकेट चटकाए। 7 विकेट वापस निकल चुके हैं और यहां से वापसी करते हुए बल्लेबाज थोड़ी सी फिर से बेट किया, इस बार फिर से बेट किया। बिल्कुल लेस्टम की गेंद थोड़ी सी डिप्पा खाई वहां से और ऑफ स्टंप के बाहर निकलती, बहुत ज्यादा बाहर निकल रही, इसलिए अमूमन पढ़ना इतना आसान नहीं हो रहा है। और आप जिसको थोड़ा सा ऑन साइड पर मारने का प्रयास कर रहे हैं वहां से भी गेंद चूक रही है, मतलब बहुत कुछ बिल्कुल प्रेशर है मैदान पर, बहुत कुछ परेशान करती है गेंदें कुछ। अतिरिक्त बाउंस, कंधे का इस्तेमाल किया, गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद गेंद उछाल के साथ निकली। अरे वही हुआ कि तेज गेंद निकली और उछाल के साथ विकेट कीपर के हाथों में। एक बहुत अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग। और ये बहुत बार देखा है कि कंधे का जास्ती इस्तेमाल करते ना तब आप बिल्कुल मुश्किल में रहते हैं सामने से। कदमों का इस्तेमाल किया, चेंज ऑफ पे इस गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया। वहां पर गेंद कहां पर लगी यहां से नहीं बता सकता, लेकिन अब देखना पड़ेगा न्यायपालिका क्या कह रही है। हाँ बिल्कुल लेग बाइस के रूप में गेंद निकली जो कि गली पर 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। मैच में टोटल स्कोर 31 पर पहुंचा है। 31 रन इनिंग समाप्त पहले हो चुकी है और एक इनिंग समाप्ति होने के बाद सिद्धिविनायक उसगांव टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए सामने वाली टीम को 31 पर रोका 7 विकेट के नुकसान पर और 32 रन की आवश्यकता, 32 रन जिससे पीछे इस मैच में। और शायद तो चलिए 32 रन मतलब एक अच्छा वही कहूँगा टोटल, इस वक्त कम टोटल के मैच बहुत बार हमारे करीबी दोस्त बहुत बार बता चुके हैं मच्छिंद्र पाटिल कि अच्छा ऐसे मैचेस बहुत कड़क रहते हैं। और मच्छिंद्र ये ऐसा ही कुछ मुकाबला है, 32 रनों का मुकाबला है। शुरुआत के पावर प्ले में अगर 4-5 विकेट गुच्छों में निकल जाए तो मैच एकदम कड़क रहेगा। आणि खेळाडू आहे विवेक शिलार, 1 षटक, एकही निर्धाव नाही, 2 धावा आणि 1 गडी बाद आणि एक एकदम इकॉनॉमिकल षटक ज्याने हाताळलं होतं त्याला मात्र देत आहोत सत्यवान नाईक यांच्या शुभ हस्ते हा सामनावीरचा पुरस्कार। तर मॅन ऑफ द मॅच सत्यवान नाईक, आमचे रईस खान, आमचे ऑफिशियल फोटोग्राफर। हा मेडल इथे मात्र देत असताना चांदीचा हा कॉईन आहे 10 ग्रॅमचा, एका बाजूला सांगेम प्रीमियर लीगचा अप्रतिम लोगो आणि दुसऱ्या बाजूला गणपती बाप्पाची प्रतिमा तुम्हाला या कॉईनवर पाहायला मिळते। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनंदन विवेक, एका मोठ्या संघासमोर आपण खूप चांगला आणि दांडगा परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला। विवेक तुझ्या बॅटला एकमेव षटक आलं, पण त्या अगोदर जे षटक आपण जर बघितलं प्रज्योत आंबेरे थोडेसे मात्र त्रास सहन करत आहेत, कारण त्याला बॅकपेनचा थोडासा प्रॉब्लेम झाला आहे। मी जेव्हा दुसरं षटक बघितलं टाकत असताना थोडासा त्रास त्याला होतोय म्हणून तो बाहेर बसला होता। पण ओव्हरऑल काय म्हणशील, ती 2 षटकं जी त्याने हाताळली त्याच्यामुळे बाकीच्या गुणांवर थोडंसं प्रेशर कमी आलं? त्याने पहिले पॉवर प्लेची तर चांगलीच टाकली, तो मागच्या मॅचला पण 2 वर चांगल्या टाकल्या, या मॅचला पण चांगल्या टाकल्या। थोडा बॅक पेनचा प्रॉब्लेम होतो त्याला, आता बघू कव्हर होतोय का। मग त्याच्यामुळे तुम्हाला एक चांगलं बळ मिळालं असं म्हणायला हरकत नाही आहे। पण प्रीतम बारीचं एक षटक जे 16 धावांचं राहिलं आणि नंतर निर्णायक षटकामध्ये सुहास पवारला सुद्धा खरपूस समाचार घेतला गेला, तर ही 2 षटकं वगळता तुमची गोलंदाजी खूप चांगली राहिली आहे। गोवा पोलिसारखा एक बलाढ्य संघ समोर होता आणि फायनली म्हटलं तू जे षटक हातात अत्यंत इकॉनॉमिकल षटक, कमी धावा खर्च केल्या, 2 धावा आणि 1 गडी बाद, यासाठी तुला मिळते मॅन ऑफ द मॅच। काय म्हणशील या मेडलबद्दल, जे अत्यंत चांदीचं आणि सुंदर कॉईन आहे 10 ग्रॅमचं? गोव्यामध्ये मी पहिल्यांदाच आलो आहे, त्यामुळे मॅन ऑफ द मॅच भेटली, खूप चांगलं वाटलं। अशा खेळाडू तुझी सुद्धा एक मी नोंद करेन, कारण मॅक्झिमम ज्या खेळाडूंनी आता या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचे अवॉर्ड स्वीकारले त्यांनी सांगितलं सर आम्ही पहिल्यांदाच स्पर्धेमध्ये खेळतोय आणि सर्वांचं एक स्वप्न जे होतं ते पूर्ण झालं की या स्पर्धेमध्ये एक जबरदस्त एक अप्रतिम असं 10 ग्रॅमचं चांदीचं कॉईन तुम्हाला इथे मिळतोय। काय म्हणशील, सांगेम प्रीमियर लीग अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा, तू म्हणतोस की मी पहिल्यांदा स्पर्धेमध्ये खेळतोय, कसं वाटलं खेळत असताना? खूपच चांगलं आहे टुर्नामेंट, खूप चांगले आहे। गोव्यामध्ये
हीच एक टुर्नामेंट होते सांगेम प्रीमियर लीगची खूप चांगली आहे. विवेक, खूप कमी वेळेमध्ये मोठ्या मोठ्या संघांमध्ये वर्णी लागली आहे आणि फायनली तू आता मात्र रायगड संघाला रिप्रेझेंट करतोय. कसं वाटतं त्या संघामध्ये खेळत असताना, कसा गायडन्स मिळतो? गायडन्स तर खूप चांगला आहे. अजित मोते, थॉमस डायस, योगेश पवार ते आज सध्या नाही आणि निलेश परदेशी मॅनेजर. त्यांचा गायडन्स मला खूप म्हणजे एकदम असं वाटतं का की एकदम चांगल्या संघामध्ये मी असं खेळतो. गायडन्स खूप चांगला भेटतो त्यामुळे परफॉर्मन्स पण चांगला होतो. थँक्यू से व्हेरी मच विवेक शरा. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच. पुढचा सामना लगेच आपण इथे खेळणार आहोत, कारण विनिंग टीम बरोबर हा सामना होणार आहे. आपण परत वरूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, जे मात्र सज्ज आहेत, मच्छिंद्र पाटील. थैंक यू प्रसाद, थैंक यू नाइक सर, थैंक यू कृष्णा जी। चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन दुनिया में मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए रुक करेंगे मुकाबले की तरफ। जीत के लिए महज 32 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। सिद्धिविनायक उसगांव बनाम सनराइज सांगे के बीच में चलता मुकाबला। दोनों टीमें काफ़ी मंजी हुई टीम है, दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते हैं। लेकिन बात करेंगे सिद्धिविनायक उसगांव टीम की, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले में टॉस हारे थे और पहले बल्लेबाजी की थी। अब उनको रन चेस करने हैं, और सनराइज सांगे टीम ने दोनों मुकाबले में रन चेस किए थे, अब उनको रोकना है। यानी कि काफ़ी उलटफेर है इस मुकाबले में दोनों के लिए। अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंचते हुए इजाज कुरैशी स्ट्राइक एंड पर। पहली शॉट पे इस गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया इस गेंद को। खिलाड़ी बात से मौजूद है डिप कवर के रिज में जाते हुए गेंद। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास आसान के साथ रन पूरा करने का। बढ़िया माहौल है एसपीएल का ये सीजन, आप देख पा रहे हैं, पड़ा हुआ 15वां पड़ाव आप देख पा रहे हैं। और इट इज़ अ 6th डे ऑफ दिस टूर्नामेंट। टुमारो इज द लास्ट डे, वो विल बी चैंपियन, यू विल गेट आंसर टुमारो। और इसका जवाब आपको कल मिलेगा। ये देखिए गेंद को छुपाते हुए अलग दीप्तेश पालकर। शॉर्ट पेस गेंद थी, गेंद को फिर हुक कर दिया, खिलाड़ी वहां से मौजूद है। ओ व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, दैट्स अ ब्रिलियंट कैच। संजीत गेंद के नीचे, दैट्स अ ब्रिलियंट कैच, कैच ऑफ द डे। टीम की तो आज इसके नाम से टीम जानी जाती है, कृष्णा सातपुते इस टीम में आज नहीं है। और बात करेंगे तुषार रंदी भी नहीं है, उनकी जगह पे 2 खिलाड़ी इन किए गए, यानी कि ओमकार देसाई जो कुरला से बिलोंग करते हैं और नितिन माटुंगे, ऐसे 2 खिलाड़ी इस टीम में यहाँ पर आ चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए वंडर बॉय रायगढ़ आकाश तारेकर। वन डाउन बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है इस समय अरबिक जोड़ी बनकर मैदान पर गए थे योगेश पेनकर। योगेश पेनकर कप्तान है टीम के, महार से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। ये देखिए गेंद के लिए थोड़ा सा समय लिया, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए स्क्वायर कट कर दिया इस गेंद को। रफ्तार देखिए सांगेन टीम की, ये जोश जुनून होना चाहिए। युवा से सजी टीम है, पिछले 2 मुकाबले में उनका जो हमने परफॉर्मेंस देखा है काफ़ी बढ़िया रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो टीम अब बल्लेबाजी कर रही है सिद्धिविनायक उसगांव टीम, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी कर कर जीते थे, अब उनके सामने है 32 का लक्ष्य 6 ओवर के ओवर में। ये देखिए इनसाइड आउट, बढ़िया कमाल की ब्यूटी, क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला शॉट। कवर ड्राइव माफ कीजिए, एक ही रन यहाँ से मिलेगा, एक रन से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय उनके पास 32 का लक्ष्य है, 36 गेंदों का मुकाबला है। आसान सा लक्ष्य को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए खेल जारी किया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। अब स्ट्राइकर बल्लेबाज है आकाश तारेकर, रायगढ़ से बिलोंग करने वाले, पारगांव गांव से बिलोंग करे खिलाड़ी। और गेंद के बिल्कुल जड़ तक पहुंचे, बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद सीमा पार, अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन। बॉडी का बैलेंस भी बरकरार रखा था और जिस प्रकार गेंद को एग्जीक्यूट किया, ब्यूटीफुल चेयर के साथ ही इज ऑफ द मार्क। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और यहां से बल्ले का बाहरी किनारा पाए गए। यहाँ पर जैसी पहले बल्लेबाज भी हुए थे, उन्होंने भी बल्ले का फेस खोलने की शुरुआत की, उसी तरह से पाए गए, और ये शानदार वापसी गेंदबाज की ओर से।
का काफ़ी बचता है। देश विदेश में इस प्रतियोगिता की चर्चा की जाती है और 365 दिन चर्चा का विषय बनने वाली यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। एसपीएल ट्रॉफी 2020 और 21 का ये यादगार सफर। 24 टीमें कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है। पूरे भारत देश से खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं गोवा में और खेल का लुत्फ उठाते हुए, और यह प्रतियोगिता काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। 200 रुपये से शुरू हुई प्रतियोगिता आज 2,32,000 तक पहुंच चुकी है और चांदी की चमचमाती हुई ट्रॉफी यह है गोवा की आन बान और शान। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हैं ओमकार देसाई, कुर्ला से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। अभी भी जिक्र किया था हमारे प्रसाद जी सर ने कि 2 खिलाड़ी इन हो चुके हैं, नितिन माटुंगे और ओमकार देसाई, और गेंदबाजी में तैनात हाईवे एंड से आते हुए समीर आते हुए गेंदबाजी में। पहले गेंद यहाँ पर ड्राइव किया, इस गेंद को बैकलिप को नीचे रखते हुए बैटम का शानदार इस्तेमाल करते हुए डाउन अलॉन्ग द कारपेट। एक रन यहाँ से मिलेगा। इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ती हुई। आकाश तारेकर ने पहला छक्का दाया था, लेकिन उसके तत्पश्चात उनका विकेट का चयन भी किया गया यहाँ पर, तो एक छक्का यहाँ पर लगा था। टीम का स्कोर यहाँ से बढ़ता हुआ दूसरा ओवर प्रगति पर 32 का लक्ष्य और टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओमकार देसाई स्टाकेन पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा हो, उनको भी लौटना होगा, और जिस प्रकार उनके पार का अंत्यवधि के जस्ट मैदान के ऊपर व्हाट अ सेलिब्रेशन। नहीं है, बिल्कुल टिकने नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार गेंदबाजी उफान पर चल रही है, बढ़िया कामयाबी गेंदबाज को मिलती हुई। नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए जिग्नेश पटेल यहां पर पहुंचते हुए 5वें नंबर के पायदान पर गए बल्लेबाज। काफी बड़ा माहौल, दोपहर के ठीक 12:40 मैदान के ऊपर गर्माहट, और मुकाबला भी काफी गर्माहट लाने वाला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दोनों टीमें मैदान पर संघर्ष कर रही है, ये देखिए उठाकर खेलते हैं इस गेंद को। खिलाड़ी मौजूद, स्टेज भी किया था, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद थी। गेंद सीमा पार, शानदार चौका। टाइमिंग बहुत बढ़िया था और खिलाड़ी ने वहां पर कोशिश भी की थी। कद थोड़ा सा छोटा उनका था, स्टेज किया था बॉडी को और गेंद को नहीं रोक पा सके। चाहने के साथ काफी लंबे अरसे बाद एक बड़ा शॉट, दबाव बरकरार रखा था गेंदबाज की ओर से बल्लेबाज के ऊपर। उस दबाव को थोड़ा सा दूर करते हुए इस समय स्ट्राइकर पर बल्लेबाज जिग्नेश पटेल। बल्ले का फेस देरी से खोला, चेंज ऑफ पेस, डिलीवरी, गति परिवर्तन किया यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, हर गेंद को यहाँ पर सोच समझ कर फेंकी जा रही है, क्योंकि टारगेट काफी कम है। 31 रन बन चुके हैं। सांगे टीम को ये रन अगर रोकने हैं तो अच्छी गेंदबाजी इसी तरह से जो चल रही है उसी तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छी गेंदबाजी, और ये देखिए दूसरे अटेम्प्ट पर मिल यहाँ पर विकेट। ये तीसरा विकेट यहाँ पर। जिस तरह से बात करेंगे हमने, जो एज के माध्यम से लगा है, एज के माध्यम से लगा हुआ ये विकेट था, और यहाँ से विकेट नंबर 14 गिरता हुआ। सेलिब्रेशन मैदान के ऊपर, लगातार विकेटों का सिलसिला, 32 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। अब मुकाबला बढ़िया होगा। नुकसान। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंचते हुए 6ठे नंबर के बल्लेबाज शुभम मोरे मैदान पर पहुंचते हुए 6ठे नंबर के बल्लेबाज हैं, अहमदनगर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से। हमारे गौरव सावंत, संतोष नानेकर की पूरी टीम देश विदेश में सीधा प्रसारण गोवा से साफ सुथरा प्रदेश यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है, इसमें कतई संदेह नहीं है। बढ़िया मुकाबला, 32 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। सिद्धि विनायक उसगांव टीम ने पिछले 2 मुकाबले को बढ़िया तरह से जीते थे, और अंतिम जो मुकाबला प्रसाद जी उन्होंने जीता था 42 रनों से जीता था। क्या शानदार जीत थी उनकी। लेकिन अब 32 रन बनाने के लिए पसीने से दरबदर हो रहे बल्लेबाज।
कट कर दिया इस गेंद को। यहाँ पर प्लेसमेंट बढ़िया थी, देखा सोचा समझा, यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखने की अब जरूरत है, ये सोच बल्लेबाज के मन में आती हुई। और यहाँ से मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक को अपने खे में रखा बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 32 का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंच चुका है 15 पर। जीत के लिए दिल्ली दूर नहीं मैं कहूंगा, 32 का लक्ष्य है, 15 रन यहाँ से आ चुके हैं, 4 विकेटों का नुकसान भी हो चुका है, तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और बची हुई 4 ओवर यानी कि 17 रन की आवश्यकता। यू आर द वाचिंग द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड SPL 2020 and 21 organized by Sunshine Cricketers season 15. Most of all of you, very good afternoon to all of you present here, and those are watching on YouTube, you are also most welcome because you are the part of this tournament. Who will be champion? You will get answer tomorrow. 24 team have participated in this tournament. You are the watching biggest tournament. तो रुक करेंगे फिर एक बार प्रतियोगिता की तरफ। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज शुभम मोरे, बाहर के बल्लेबाज 6 नंबर पर पायदान पर आ चुके हैं। आप फील्ड की रचना आप देख पाएंगे, सर्कल के ओवर समाप्त हो चुके हैं। गेंदबाजी में आती है दीप्तेश, जिन्हें पहला ओवर फेंका था। अच्छी गेंद निचले हिस्से में रखा गेंद को, बल्लेबाज का बल्ला पहले ही उठ चुका था, हवा में खेलने की कोशिश थी लेकिन पलक झपकते गेंद निकल चुके। कितनी गति है गेंद में, और उतनी गति उतनी सटीक लाइन, क्या कमाल की गेंदबाजी, प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। पहला ओवर भी काफी अच्छा रहा था, बढ़िया रहा था। उन्होंने पहले ओवर में 2 सफलता चटकाई थी और छक्के की मदद से भी उन्होंने 9 रन दिए थे। बढ़िया गेंदबाजी। दूसरा स्पेल जारी रखते हुए ये देखिए ड्राइव किया इस गेंद को, बैकफुट पर जाकर बैकलिप को नीचे रखा, बॉटम हैंड का बेहतर इस्तेमाल। गेंद जा रही शॉर्ट कवर के रीजन में, जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन का इजाफा होता हुआ। दोनों टीमों में यहाँ पर हमारे अशोक बुआ जो ओमकार के पिताश्री है इस प्रतियोगिता को देख रहे। स्वागत है अशोक जी बुआ आपका, वेलकम। इस प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। ओमकार जो रायगढ़ की टीम में खेलते हैं उनके पिताश्री इस मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है आपका। सभी का स्वागत करेंगे। अगला मुकाबला भी काफी बड़ा होगा, जो जीतेगा और सार्थक रायगढ़ से भिड़ेगा। ओ लवली प्लेसमेंट, क्लासिकल टाइमिंग, क्या क्रिकेट यहाँ पर प्रसाद जी हम देख पा रहे हैं। क्लास क्रिकेट, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पर दिखाते हुए। लुभानी बल्लेबाजी, लुभानी गेंदबाजी, सुहाना सफर, यादगार सफर यह स्पेल का। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 17 पर पहुंचता हुआ। बढ़िया क्रिकेट, दोनों टीमों की ओर से यहाँ पर संघर्ष जारी है। 32 का लक्ष्य रखा है 6 ओवर के समाप्ति के बाद। ये उछलती गेंद को उछलता जवाब देने की कोशिश, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद, अंपायर का इशारा का हम इंतजार कर रहे हैं। 1 बाउंस सीमा पार, सीधा 4 रन। इस प्रकार से शॉट खेले जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया क्रिकेट खेला जा रहा है। त्याच्यामध्ये जर तू बघितलंस तर योगेश पेंडपणे अत्यंत सुंदररित्या बॉटम हँडचा वापर केला, कारण त्याला माहिती आहे की संघाची परिस्थिती थोडीशी नाजूक आहे आणि टीम आपल्याकडनं काय अपेक्षा ठेवते, आमच्या जो मॅनेजर आहे त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा ठेवतोय की तू बाबा तुझी विकेट सांभाळून ठेव, बाकीच्यांना येऊन फलंदाजी करू दे, बॅटिंग करू दे, आक्रमण करू दे, पण तू मात्र इथे मात्र संयमी क्रिकेट कर। त्यासाठीच मात्र इथे संघनायक एकदम संयमाने सामोरं जातोय तो गोलंदाजांना। नीचे टेम्परेमेंट यहाँ पर देखने को मिला, और जिस प्रकार के शॉट खेले प्रसाद जी यहाँ पर, जो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जब P1 और P2 के जब ओवर समाप्त होते हैं, कारपेट के जरिए शॉट, जिसे सुरक्षित शॉट कहा जाता है, उसी को खेलने का प्रयास किया। ये हमारे प्रसाद जी परब काफ़ी तजुर्बेबाज हमारे इस कमेंटेटर है जो बिलोंग करते हैं डोंबिवली से, हालांकि वो मालवन से है, मालवनी भाषा भी अच्छी तरह से बोलते हैं। स्वागत है आपका, जुड़े रहना हमारे साथ। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 22 रन। जीत के लिए लंबा सफर नहीं मैं कहूँगा, 10 रन की केवल महज आवश्यकता। अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक को बनाते हुए, स्क्वायर कट को बनाते हुए, बैकलिप को नीचे रखते हुए पैनी निगाह से गेंद का इंतजार किया, और जिस तरह से पिछले ओवर में जो शॉट देखे हमने, बढ़िया क्रिकेट की ऊंचाई बढ़ाने वाले स्ट्रोक को हमने देखा। स्पेल समाप्त हुआ तीसरा। दीप्तेश ने पहला ओवर किया था जिसमें उन्हें 9 रन दिए थे, और इस ओवर में बात करेंगे थे 8 रन दिए, कुल मिलाकर 23 रन। टीम का स्कोर यहाँ पर 4 विकेटों के 3 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ 23। जीत के लिए आसान सा लक्ष्य। बढ़िया क्रिकेट बीच मैदान पर हम देख पा रहे। सारथी के लिए रायगढ़ आपको गेट रेडी फॉर नेक्स्ट मैच। इसमें संदीप पाटिल उर्फ पप्पू, आइए आपको आना है, ऐसे संपर्क करना है, जीतने वाली टीम के साथ मुकाबला आगाज किया जाएगा। प्रसाद जी हम चर्चा कर रहे हैं कल के
ग्रैंड फिनाले की चांदी की ट्रॉफी 24 टीमों के कप्तानों की तिरछी निगाह इस ट्रॉफी के ऊपर। इस ट्रॉफी को कौन सी टीम उठाएगी उसका जवाब मिलेगा आपको कल। और गौरव सर, हम हमेशा कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। रुक करेंगे गेंदबाज की तरफ। गेंदबाज पुष्पिल देसाई गेंदबाजी में आते हुए गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद में जिस तरह से दिशा थी, स्विंग भी था और बल्लेबाज नहीं यहां पर खेल पाए। डॉट गेंद की समाप्ति। पुष्पशील देसाई गेंदबाजी में आते हुए सिद्धि विनायक उसका बनाम ये मुकाबला देख पा रहे सनराइज सांगे के बीच में। उछाल कितनी थी, राइजिंग डिलीवरी जिसे हम बॉडी लाइन डिलीवरी भी कहते हैं, जिसे परफ्यूम डिलीवरी भी कहते हैं। इस प्रकार नाक से होके गेंद गुजरती है बाउंस के साथ। इसमें गेंदबाज करने वाले गेंदबाज की काफ़ी चतुराई दिखाई देती है, जिस तरह से वो कंधे का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से गेंद को पिच किया जाता है वो भी बढ़िया लाइन लेंथ होती है। डॉट गेंद की समाप्ति। आपकी बार हेलीकॉप्टर शॉट का चयन किया। गेंद जारी लंगा आपके रीजन में, खिलाड़ी बाज से तैनात थे। वन बाउंस गेंद को फील करे तब तक समय था बल्लेबाज के पास बड़े इत्मीनान के साथ एक रन पूरा करते हुए। कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि लक्ष्य आसान सा है। 32 का लक्ष्य है जिसके जरिए काफ़ी अच्छा खेल जारी किया जा रहा है। मतलब कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर। जो नेचुरल गेम उनका हम देखते हैं वही देखने को मिल पा रहा है। ये अच्छी क्रिकेट है दोनों टीम की ओर से। संदीप पाटिल उर्फ पप्पू आना है, आपको संपर्क करना है ऑफिशियल से। सुनीत राणे, अभिजीत तलेकर, राजू दाभोलकर ऐसे ऑफिसर रहे प्रतियोगिता में छठे दिन हमारे साथ। अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। ये देखिए अंतिम ओवर में इस गेंद को देखा, सोचा और बिल्कुल प्लेसमेंट के जरिए गेंद को ढकेल दिया। एक ही रन यहाँ से मिलेगा। बढ़िया क्रिकेट, क्या क्रिकेट है यहाँ पर। जैसे विकेटों का नुकसान हो रहा था, सिलसिला जारी था, रनों को रुका के रखा था, उस वक्त दोनों बल्लेबाज यहाँ पर अपने पारी को संभालते हुए शुभम मोरे छठे नंबर के बल्लेबाज और उनका साथी बार योगेश पेनकर कप्तान जब मैदान पर होते तो मैं कहूँगा खुशकिस्मत होते हैं जो बल्लेबाज उनके साथ खेलते हैं। उनको अक्सर उनका गाइडेंस मिलता है और योगेश पेनकर एक बड़े खिलाड़ी है। और ये देखिए लेग बिफोर की अपील पाए गए। सही फैसला पर सटीक फैसला अंपायर का, लौटना होगा बल्लेबाज को और यहां से विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां। योगेश पेनकर के पारी का अंत हुआ। प्रसाद जी, अभी भी जो बिग बैश हुई मुंबई में बड़ी प्रतियोगिता 70 स्पोर्ट्स के जरिए, उस प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने 22 गेंदों में 88 रन बनाए थे और 400 का बैटिंग स्ट्राइक रेट था। ओ इट वाज अ फैंटास्टिक इनिंग, बढ़िया इनिंग थी उनकी। और इस बार कप्तान बनकर मैदान पर गए थे। लक्ष्य आसान सा था, उन्होंने सिंगल डबल पर ध्यान दिया और उन्होंने खेल करवाया शुभम मोरे से। उन्होंने स्वयं सिंगल डबल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 5 विकेट गिर चुके, 32 का लक्ष्य, चौथा ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर बनता हुआ 25 पर। आसान सा लक्ष्य नहीं था मैं कहूँगा। जिस तरह से गेंदबाजी की तारीफ करूंगा मैं सनराइज सांगे टीम के सभी गेंदबाजों की, खिलाड़ियों की। स्पिरिट काफ़ी अच्छा है उनका। और जिस प्रकार 32 रन बनाने के लिए उन्होंने 5 विकेटें भी चटकाई, इससे ताकत का अंदाजा होता है उनके। जिन्होंने 2 मुकाबले पिछले जीते थे, लेकिन 2 मुकाबले उन्होंने चेसिंग में जीते थे। और जो टीम आप बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्होंने पहले 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी में जीते थे। काफ़ी उलटफेर देखे इस मुकाबले में हमने। बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर, 7वें नंबर के बल्लेबाज मिस्टर जेपीएल जिन्हें कहा जाता है। प्रसाद जी, जेपीएल में पूरे के पूरे अवार्ड उन्होंने ही जीते थे, किसी को कुछ नहीं छोड़ा था, तभी से उनको जेपीएल कहा जाता है। रायगढ़ के दिगोड़ा गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, शांत खिलाड़ी है, बात बहुत कम करते हैं, लेकिन जो जवाब देना है वो गेंदबाजी से देते हैं। मशहूर गेंदबाज है, नामचीन गेंदबाज है। और यहाँ से ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर सिद्धि विनायक उसगांव टीम 32 रनों का पीछा का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 26। जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता, यहाँ से 26 रन आते हुए और जीत के लिए महज 12 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। प्रसाद जी, ये अगर लक्ष्य 6 गेंदे 12 होता तो कितना मजा आता, लेकिन ये लक्ष्य 12 गेंदे और 6 रन का। संदीप पाटिल आ चुके हैं, स्वागत है आपका। सोनारी गांव से बिलोंग कर रहे हैं संदीप पाटिल। काफी कम समय में जो उन्नति उन्होंने की है वो काबिल तारीफ है। संदीप पाटिल कप्तानी कर रहे हैं। और रायगढ़ की बात करेंगे सार्थक के लिए, रायगढ़ की जो नीलेश दादा जिस टीम के पैकर से, स्वागत है नीलेश दादा आपका भी। गोपाल गावस गेंदबाजी में आते हुए
और वह अच्छे खिलाड़ी है, साथ साथ अच्छे आयोजक करता भी है। 6 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों में। आसान सा मुकाबला, लेकिन बढ़िया क्रिकेट प्रभावित किया दोनों टीमों ने इस मुकाबले में। ये देखिए हल्के हल्के से गेंद को खेल दिया, केवल दिशा दी गेंद को, और ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसे कहते हैं गौरव से स्टैंडर्ड क्रिकेट। इसीलिए तो टॉस जीतकर कप्तान फील्ड करने का फैसला क्यों करते हैं, क्योंकि माहौल को देखकर उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। इसलिए सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देते हैं। उनको जो जानते हैं सिंगल डबल पर ध्यान देंगे तो भी मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ जीत प्राप्त की जा सकती है। और इसी के अंदाज में चलता हुआ ये बढ़िया क्रिकेट। 11 गेंदें बची है और महज 5 रन की आवश्यकता। स्टार्टिंग में बल्लेबाज शुभम मोरे। शुभम मोरे की तारीफ करूंगा। इस क्षण में मैदान पर आए थे जब रनों की गति बढ़ानी थी, विकेटों का सिलसिला रोकाना था, थमाना था। ऐसे क्षण में मैदान पर आए थे और योगेश पेनकर ने भी उनका साथ निभाया था कप्तान ने। अब बची हुई गेंदें 10, जीत के लिए 5 रन की महज आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी गोपाल गावस के माध्यम से, बढ़िया गेंदबाजी रही, अच्छा उछाल, अच्छी गति के साथ रिवर्स के जरिए खेल दिया इस गेंद को। 1 ही रन यहां से प्राप्त किया जाएगा। इक्का दुक्का से गिरफ्तार बढ़ती हुई जीत के करीब, माफ कीजिए यहाँ पर बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, माफी चाहेंगे, शरीर से टकराई गेंद थी। 1 रन हाथ से मिलेगा। रन कैसी भी है सीमित क्रिकेट ओवर में, एवरी सिंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिमिटेड ओवर। 1 रन यहाँ से मिलेगा 22 के लेग 22 के तौर पर। आसान सा मुकाबला। ये देखिए बैकफुट पे जाकर विट टर्न खेला इस गेंद को। गेंद जा रहे एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, जब तक गेंद को फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 29 पर पहुंचता हुआ, जीत के काफी करीब। गेंदबाजी में गोपाल गावस टीम को बचाने की कोशिश करते हुए, एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छे खिलाड़ी है और साथ साथ अच्छे ऑर्गेनाइजर भी है। ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद थी, लवली ऑर्कर। 1 रन यहाँ से मिलेगा। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, डिफेंस शॉट का चयन किया, अपने आप को बचाते हुए बिल्कुल स्टंप के आगे खेला इस गेंद को और यहाँ से मिलेगा 1 रन। 30 रन बन चुके हैं यहाँ पर। जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता। 2 रन यहाँ से कुछ दूरी पर है विक्ट्री के लिए। 2 स्टेप फ्रॉम विक्ट्री, 2 स्टेप अवे फ्रॉम विक्ट्री। 2 रन केवल दूर है और यहां से बनेगी ये मोहर लगेगी जीत की। ये शानदार जीत, शानदार समापन, व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश। और इसी के साथ तीसरा मुकाबला जीती है सिद्धिविनायक उसगांव। लगातार तीसरा मुकाबला जीतकर अपनी शानदार जीत दर्ज कर यहाँ पर। आसान सा क्रिकेट खेला उन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में जो चतुराई दिखाई काफी बढ़िया थी, काबिले तारीफ थी। अच्छा खेल किया पर सिद्धिविनायक उसगांव के सामने सनराइज सांगे टीम ने 32 रन बनाने के लिए भी उन्होंने 5वें ओवर तक मुकाबला लाकर खड़ा कर दिया। इससे उनकी काबिलियत कितनी है ये भी उन्होंने साबित किया यहाँ पर। मजा आया मुकाबले में। मैन ऑफ द मैच की घोषणा भी हम करेंगे। मजा आया मुकाबले में और नॉट आउट पारी खेली विश्वजीत ठाकुर और उनका साथ निभाया शुभम मोरे ने। शुभम मोरे ने अपने टीम के लिए तकरीबन 9 रनों का योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान था। और विश्वजीत ठाकुर जिन्होंने 7 रन का योगदान दिया, जो 7वें नंबर के बल्लेबाज थे। 6ठे और 7वें नंबर के बल्लेबाजों ने मुकाबले का समापन किया और यहाँ पर शानदार जीत दर्ज कर अपने ताकत का एक और प्रदर्शन दिखाया। पर वेल प्लेड सनराइज सांगे ऑल्सो, आपने भी अच्छा प्रदर्शन किया इस मुकाबले में। तो दोस्तों कहीं भी मत जाना, अगला मुकाबला काफी काफी और काफी बड़ा होगा। यस, हल्का सा हम ब्रेक भी लेंगे। अब सार्थक इलेवन रायगढ़ बनाम होगा मुकाबला सिद्धिविनायक उसगांव। प्रसाद सर और हम चर्चा कर रहे थे इस प्रतियोगिता की भी। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच का किताब अवार्ड थोड़ी देरी से दिया जाएगा क्योंकि मेहमानों का हम इंतजार कर रहे हैं। तो हमें बताएंगे विराज तेंदुलकर, जो खूबसूरत जिग्नेश पटेल मैन ऑफ द मैच के हकदार है। उन्होंने अपने दो ओवर में 3 रन देकर 3 सफलता अर्जित की थी। कमाल की गेंदबाजी थी। जिग्नेश पटेल जो गुजरात से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं। तेज हवा बह रही है यहाँ पर। हम थोड़ी देर के बाद आपसे रूबरू जरूर करेंगे। अगला मुकाबला बढ़िया मुकाबला होगा सार्थक इलेवन रायगढ़ सिद्धिविनायक उसगांव के बीच में। कभी मत जाना दोस्तों, बने रहना हमारे साथ, देखते रहना एसपीएल का ये शानदार धमाका।
छठा दिन है इस प्रतियोगिता का। गौरव सर भी हमसे जुड़ चुके हैं। tenniscricket.in के माध्यम से ये प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण गोवा से किया जा रहा है। देश विदेश में इस प्रतियोगिता को पहुंचा जा रहा है। काफ़ी मेहनत है इस मच्छिंद्र इस टूर्नामेंट के लिए। आज बिल्कुल कहाँ से कहाँ ये टूर्नामेंट जो कि हो रहा है मैदान पर, काफ़ी पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ जाते हैं। उनको भी काफ़ी उत्सुकता होती है कि कब ये जो कि टूर्नामेंट शुरू होगा, जो कि बिल्कुल अब तो नया साल शुरू हो चुका है, नहीं तो ये लगभग टूर्नामेंट 31 दिसंबर या 29-30 दिसंबर को फाइनल का मैच खेला जाता है। आयोजन के बारे में क्या चर्चा करेंगे सर? कितनी मेहनत है, सूर्यदत्त सर हो, सुशांत नाइक हो, उदय नाइक हो, सभी पूरी टीम जो कि जुड़ जाती है जो कि इस आयोजन के बारे में। नाइक सर, ऐसी पहली प्रतियोगिता है जिस प्रतियोगिता का जब ऐलान होता है तो इस प्रतियोगिता में एक आयोजकर्ता से जब हमने बात छेड़ी, उनसे बात की, चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि 40 टीमों ने हिस्सा लिया था यहाँ पर, लेकिन हमारे पास समय की कमी होने के कारण 24 टीमों को यहाँ पर शरीक किया गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल 40 टीम क्या है कि थोड़ी सी देरी से मुकाबले, अगर आने वाले साल में हम कल बात कर रहे थे निश्चित रूप से कि कम से कम 9:30 बजे मैच शुरू होने चाहिए। अगर वो हुआ तो मेरे ख्याल से 32 टीम मच्छिंद्र इस टूर्नामेंट में सहभागी हो सकते। अगर 9:30 बजे ठीक मुकाबला रहा, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि कई टीम काफ़ी नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं कि सांगेम प्रीमियर लीग में हमें मौका नहीं मिल रहा है। और इस साल भी काफ़ी टीम जो कि बिल्कुल जिनको मौका नहीं मिला, लेकिन आने वाले साल में निश्चित रूप से दोस्तों
हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि 9:30 बजे अगर मैच शुरू हो जाए, 5 ओवर के मुकाबले हो जाए, तो कम से कम एक 32 टीम जो कि इस टूर्नामेंट में निश्चित रूप से खेलेंगे। नाइक सर, इस मुकाबले की बात करेंगे, आप सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, दर्शकों में चर्चा हुई है जिस प्रकार ये टीम, दोनों टीमें मैदान पर उतरी है, दोनों बड़ी टीमें, दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले जीते हैं, दोनों टीमों की ताकत, बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की सब दर्शक देख चुके हैं, तो इस मुकाबले के बारे में क्या बताएंगे? बिल्कुल, ये मुकाबला मैं तो कहूँगा जब मैच शुरू होगा पहले गेंद पर तो यूट्यूब पर रिकॉर्ड होगा इस मैच में, क्योंकि ये दोनों टीमों के काफ़ी जो कि शौकीन है दर्शक। नीचे टॉस जीता यहाँ पर सिद्धिविनायक उसगांव टीम ने, योगेश पेनकर ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाज के लिए मौका दिया सार्थक के लिए रायगढ़ टीम को। आइए मुकाबले की शुरुआत करेंगे, पहले छोर के लिए हमारे सीनियर समालोचक कमेंटेटर जुड़ेंगे हम अशोक जी नाइक सर से, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ सर प्रसाद जी परब डोंबोली मुंबई से, जो कि मालवण से, कृष्णा देव जी आरोंदा सिंधुदुर्ग से, और मैं आप सभी के साथ अशोक नाइक शिरोडा गांव से, जो कि वेंगुर्ले तालुके से। आइए जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में, सिद्धिविनायक उसगांव और उन्हीं के साथ सार्थक किलेबंद रायगढ़। सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से दर्शन नाइक और उनके सुनील कुमार सर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुनील कुमार और दर्शन नाइक एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से, और ले चलते हैं मैदान पर। मच्छिंद्र, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा मैदान पर, कोई शक शंका नहीं जो कि इस मैच के बारे में। विराज तेंदुलकर हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, हमारे डीजे मैन जो कि विफंस उनका भी बहुत बहुत, और गौरव सावंत पूरी जो कि यूट्यूब उनकी। कल आदरणीय संतोष नाणेकर जो कि इस मैदान पर बिल्कुल दिखाई दे, और पहला मैच जो कि थोड़ा सा शायद नाखुश जरूर हुए, दूसरा मैच अच्छा मैच, ये तीसरे मैच पर पूरी निगाह है। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर थॉमस डायस और अजित मोहिते। ये मैदान प्रसाद सर, थॉमस डायस के लिए मैं तो कहूँगा बिल्कुल अच्छा मैदान है। इस मैदान पर जब जब आए हैं अपना जलवा दिखाया है। पहली गेंद, इस बार ओवर पेस गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉप किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद निकलते हुए लगभग सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। सर क्या कहेंगे, पहली गेंद पर बड़ा शॉट, पहिल्या चेंडूवर ओव्हर पिच हाफ वाली आणि एक्स्ट्रा कव्हरला एक सुंदर चौकार, 4 धावा. डेफिनेटली मी टेक्निकल साऊंड क्रिकेटर म्हणतो तो, म्हणजेच इथे आघाडीचा फलंदाज थॉमसला, कारण मागाशीच म्हटलं की टेनिस बॉल आपल्या करिअरची सुरुवात त्याने अंडरआर्म क्रिकेटमधून केली, त्यामुळे हे फटके त्याला माहिती आहेत बॉटम हँडचा कुठे वापर करायचा आहे, आणि काय जबरदस्त चेंडू ऑफस्टनच्या थोडासा बाहेर स्विंग होत असताना एक जबरदस्त अपिश कव्हर ड्राइव पाहायला मिळाला. सुंदर फटका एक बार फिर से, इस बार सामने, बिल्कुल सामने, इस बार बॉलर के ऊपर से मिडऑफ के फील्डर को कोई हिलने का मौका नहीं मिला और एक गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए. काय सुंदर 2 फटके फलंदाजाच्या बॅटमधनं बघायला मिळतात, अप्रतिम. आणि तुम्ही म्हणालात अगदी बरोबर, जर अंडरआर्म खेळले तर तुमची बॅट चेंडूवर अगदी सरळ येते. बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर पाहायला मिळतो, एक तर अपिश कव्हर ड्राईव्ह आणि त्यानंतर ऑन दी अप लाजवाब फटका. त्याने बघितलं की समोर कुठलाच खेळाडू सर्कलच्या बाहेर नाही, अशा मुवमेंटला तो गॅप शॉट सिलेक्शन आणि अत्यंत सेफ फटका त्याने एक्झिक्यूट केला आणि दुसरा चौकार आपल्या बॅटमधून दाखवत असताना आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये विश्वजित ठाकूरचा असा समाचार कुठल्याही फलंदाजाने घेतला नव्हता. बिल्कुल, इस बार बिल्कुल बेहतरीन कवर ड्राइव हाफ वाले पर, एक बार फिर से नजाकत भरा गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर. आखिर में बहुत ही शानदार फील्डिंग, दूसरे के लिए निकले, देखना होगा. तीसरा रन भी मुकम्मल किया, क्या दौड़ विकेट के बीच में, और तारीफ करनी पड़ेगी जो कि लॉन्ग अप और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर की. उन्होंने आखिर तक जो कि गेंद का पीछा किया. विजय पावले वहां पर फील्डिंग करते हुए 3 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में बहुत ही बढ़िया शुरुआत. स्कोरबोर्ड पर टोटल 11 रन. टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले
सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ मुकाबला सार्थक 11 रायगढ़ क्रिकेट टीम का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी देंगे कितने दर्शक बढ़ रहे हैं इस 5000 शुरू में। पहले गेंद पर यह अच्छी गेंद, बिल्कुल चकमा दिया इस बार इस गेंद ने। लंबे कद के खिलाड़ी है स्ट्राइक एंड पर, जो कि काफ़ी अच्छा क्रिकेट इस प्रतियोगिता में वो भी खेल रहे हैं और इस बार मात्र उम्मीद रहेगी एक बड़े इनिंग की। अजित मोहिते सामने स्ट्राइक पर, उनके गेंदबाज जो कि विश्वजीत ठाकुर। बहुत बढ़िया शुरुआत मैदान पर सार्थक 11 रायगढ़ क्रिकेट टीम की। इस बार फिर से सुंदर शॉट अपने फालोत्रो में, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। हाफ वॉली पर लेकर गेंद को सामने ड्राइव किया था, लेकिन उतने ही चौकर नहीं, जो कि चतुर चुस्त, जो कि बहुत सुंदर फील्डिंग, अपने आप को जो कि गेंद के साथ रोका और सिंगल के लिए बिल्कुल रोका। बहुत अच्छी शुरुआत मैदान पर दोनों बल्लेबाजों की ओपनिंग जोड़ी की। 11 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 चौके अब तक। थॉमस डायस सभी की निगाहें इस बल्लेबाज पर, और इसी बीच अगली गेंद सामने से, और इस बार छोटी गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर हवाई फायर, एक दूर का लंबा छक्का। क्या कहेंगे, बिल्कुल तोड़फोड़ की बल्लेबाजी शुरू से पहले ओवर में अपने बिल्कुल जो कि इरादे इस मैदान पर स्पष्ट करती हुई ये टीम। पोटेन्शियल, जबरदस्त गुणवत्ता आणि अजित मोहिते काय खेळाडू, काय सांगणार या खेळाडूबद्दल? मगाशी त्याची भरपूर मी चर्चा केली आहे। स्वर्गीय रत्नबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेमध्ये 2 वेळा सलग प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट आणि अवॉर्ड स्वीकारला, आणि जो आता जो फटका होता त्याच्या खेळीला साजेसा असा फटका त्याला पाहायला मिळाला। अप्रतिम फटका, वाईट बघितली, काय एक्झिक्युशन केलं, आउट ऑफ द पार्क नाही, आउट ऑफ द स्टेडियम हा फटका होता। आणि नेहमीच म्हणेन की मात्र जेव्हा जेव्हा अजित मोहिते अशी काही जेव्हा खेळी खेळतो, अशी जेव्हा इनिंग तो पेश करतो, आणि ती इनिंग निश्चितच त्याच्या गुरुला तो पेश करतो, असा खेळाडू आहे म्हणजे अजित मोहिते। बरोबर, खूप खूप धन्यवाद सर। आणि ज्यावेळी मला वाटतं दुसऱ्या इनिंगला तुमच्या हातात माईक येईल, मला वाटतं संख्या 10,000 पुढे जाईल या ठिकाणी यूट्यूबला। आणि सुंदर फटकेबाजी मैदानात चालली। काही सामने सर बघायला मैदानात, आंतरराष्ट्रीय सामने पण बघायला मजा येतात। मी म्हणेन की ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडची मॅच चालू असते, बघताना खूप मजा येते अगदी, आणि त्याचबरोबर भारत पाकिस्तान मॅच असते, खूप मजा येते। मी म्हणेन की हा सामना पण या ठिकाणी या दोन्ही संघादरम्यानचा अगदी चुरशीचा नक्की प्रेक्षकांसाठी या मैदानात असेल। सनशाइन क्रिकेट की ओर से आयोजन 15वां पर्व, और सामने से देखना होगा खेल थोड़ी देर के लिए। काफ़ी लंबा छक्का जो कि मारा इस मैच अजित मोहिते, बहुत ही लाजवाब शुरुआत। 17 रन बने इस टूर्नामेंट में पहली बार। ये सर आपने बिल्कुल सही कहा कि विश्वजीत म्हात्रे जो पहले ठाकुर, जो कि काफ़ी महंगे साबित हुए, विश्वजीत ठाकुर पहले ओवर में 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 17 रन, कोई सफलता नहीं, और थोड़ी सी चर्चा मैदान पर जो कि हो रही है सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से कि गेंदबाजी इनके हाथों में जो कि सुपुर्द की जाए। सामने से 2 चौके के साथ थॉमस डाइस 11 पर और अजित मोहिते 6 पर। सुल्तान गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए, थोड़ा सा वार्म अप करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स एंड से, और 1 ओवर के साथ बढ़िया शुरुआत मैदान पर सार्थक 11 रायगढ़ क्रिकेट टीम की इस मैच में। सनराइज बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। पिछले मैच में सनराइज सांगेम क्रिकेट टीम की काफी बढ़िया क्रिकेट खेला उन्होंने भी इस मैदान पर, बढ़िया गेंदबाजी की। इसी बीच नया ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से सुल्तान गेंदबाजी करते हुए अड़े बल्ले से मिड विकेट पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए बिल्कुल निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा फील्डिंग वहां पर हो रही है, गेंद को उठा रहे, फील्ड कर रहे, ओमकार देसाई गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। 1 रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। दूसरा ओवर जो कि मैच का चलता हुआ मैदान पर, सामने लंबे कद के खिलाड़ी अजित मोहिते सामना कर रहे, जो कि सुल्तान खान अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑन साइड पर जो कि डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, उसको हटाकर अब ओमकार देसाई जो कि दिखाई देते हुए लगभग लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से, और उनको थोड़ा सा आकाश तारेकर को आगे लाते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में दिखाई देते हुए ये इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद। सुल्तान खान गेंदबाजी करते हुए, काफी गति है इस गेंदबाजी पर, काफी रफ्तार है गेंदबाजी में, अच्छी गेंद कवर पॉइंट पर दिखाई देते हुए जो कि आकाश तारेकर। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर तैनात, बाकी जो कि ऑफ साइड पर सर्कल पर, एक लगभग स्लिप पर, एक गली पर, एक कवर पॉइंट पर, एक मिड ऑफ पर,
ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर, स्क्वायर लेग पर शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग। सुंदर शॉट इस बार बॉलर के पास से, और शॉट के बिल्कुल वहीं से निकले रन पूरा करने के लिए। मिड ऑन पर फील्डर जरूर थे, लेकिन जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 1 रन का समय मिला। 20 विदाउट लॉस, बढ़िया शुरुआत। 19 जो कि बिना किसी नुकसान से। ओवर चलता हुआ दूसरा। विराट तेंदुलकर हमारे साथ बिल्कुल हमेशा की तरह कई सालों से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान जो कि इस स्कोरिंग के लिए इस टूर्नामेंट के साथ। शॉर्ट पिच बाउंसर इस बार ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद चले गई विकेट कीपर के हाथों में, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। सुशांत सर, बिल्कुल मैंने आपसे बात कही, प्रसाद जी परब जब आएंगे इस कमेंट्री बॉक्स में तो सर 10,000 से आगे तो ये जरूर होगा टोटल। इसी बीच अगली गेंद सुल्तान खान की। इस बार बल्ले से टॉप एज लगा, गेंद निकली विकेट कीपर के पीछे, लेकिन मौका नहीं बना। थोड़े से नाखुश जरूर दिखाई देते हुए गेंदबाज सुल्तान खान, क्योंकि ये गेंद सही संपर्क नहीं था इस बार, और गेंद चले गई विकेट कीपर के पीछे, जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही है इस ओवर में। सामने एक बार फिर से अजित मोहिते, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बल्ले पे लगी गेंद, बाहरी किनारा पैरों पे टकराए, स्लिम अप की तरफ निकले, अपने फॉलो थ्रू में निकले, गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। एक अच्छा ओवर, सफलता लगभग नहीं मिली, लेकिन रनों पर तो जरूर लोग